दोस्तों यस बैंक की बात करें तो क्वार्टर वन रिजल्ट की बिजनेस अपडेट हमारे सामने आ चुकी है। बहुत ही शानदार और उत्साहवर्धक है सारे के सारे आंकड़े, जो इशारा करे कि इस बार क्वार्टर वन काफ़ी शानदार रह सकता है। वैसे तो पिछले कई क्वार्टर हमने देखे, लगातार इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, चाहे रिवेन्यू हो या प्रॉफिट हो, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रोविजन कम हो रहा है। सबसे जो बड़ी बात है कि यस बैंक की प्राइस जो काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रही है, इसमें बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में जो निवेशक है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर चाहते हैं कि हर स्टॉक रातों रात बढ़े, पर ऐसा होता नहीं है। कभी भी स्टॉक के लिए एक ट्रिगर होता है, उसके बाद में स्टॉक दौड़ता है, फिर काफ़ी समय तक स्ट्रगल भी करता है और फिर एक तेज़ी बनती है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय एक तेज़ी की संभावना बिल्कुल बन रही है, क्योंकि क्वार्टर वन हमारे सामने होगा, बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। अब ब्रोकेज फर्म क्या कह रहे हैं इस समय यस बैंक को लेकर, समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अपनी ऊपरी प्राइस जो पिछले दिनों बनी उससे काफ़ी नीचे स्टॉक है, 32 तक स्टॉक गया था, इस समय 24 से भी नीचे। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें। इस समय लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है, बाजार क्लोज होने में अभी आधा घंटा बाकी है। तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 24 पर, क्लोजिंग थी कल की 23.85 के आसपास। इंट्राडे में 23.86 का लो भी बना, यानी ये क्लियर है कि आज गिरावट तो नहीं हुई। हाई है वो 24.30 का है। तो स्टॉक ने सीमित दायरे में ही ट्रेड किया, कोई बड़ी तेज़ी नहीं बनी। इस समय स्टॉक 23.90 के आसपास है, यानी 24 का स्तर इस समय टूटा है। 0.21% की तेज़ी है। तो फिलहाल स्टॉक में बड़ी तेज़ी दिख नहीं रही है। और आप पिछले कई दिनों से देखें तो स्टॉक आपको लगभग एक ही लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिखा देगा, सीमित दायरे में। 10 जून को भी स्टॉक 23.87 के आसपास था और आज भी 23.85 के आसपास है। तो देख सकते हो कि कम से कम 20 दिन हो गए, स्टॉक आपको वहीं पर दिखाएगा, कभी 24 हो रहा है तो कभी 23 हो रहा है। अच्छी बात यह है कि यह स्टॉक उस लेवल को अभी तक इसने नहीं तोड़ा, यानी 23 से नीचे नहीं गया है। पिछले 15-20 ट्रेडिंग सेशन में 23 से ऊपर इसने ट्रेड किया है और 24 से नीचे, यानी न तो ये 25 गया है, न ही 22 आया है। एक तरीके से सीमित दायरे में है और ये आने वाले समय के लिए आप समझ सकते हो तैयार हो रहा है स्टॉक बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने को। वॉल्यूम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 15 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। कल 17 करोड़ का शानदार वॉल्यूम हुआ था, 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था। लेकिन आज अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:30 बजे के आसपास 9 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 5 पे है। नंबर 2 पे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है, जो आज कमाल कर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी तेज़ी बंदी है, इसके पीछे वजह क्या, अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी हमारा इरिडा पे वीडियो बन चुका है इससे पहले, वो जाके आप जरूर देखें, जिसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है। इसने आएगा फ्रेश आज ऑल टाइम हाई बना दिया है, आगे की क्या संभावना वो इसमें आपको वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या करना चाहिए आपको। अब यहाँ पे यस बैंक ने अपने लोन डिपॉजिट के आंकड़े जारी कर दिए, जो बहुत ही शानदार है, काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। तो जून 2024 की तिमाही में देखें तो यस बैंक के लोन और एडवांस में 15% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल रही है। पे लोन ग्रोथ की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 2 लाख करोड़ के आसपास, जो 2.29 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है, यानी कम से कम 15% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर हम कंपनी के डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो सालाना आधार पर यहाँ पे 21% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो देख सकते हो कि 2.64 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो ये 2.19 लाख करोड़ के आसपास था। तो डिपॉजिट भी बढ़ा है और लोन भी बढ़ा है, काफ़ी मात्रा तेज़ी से कारोबार बढ़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे जो तिमाही के आधार पर देखें तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सालाना आधार पर घटकर 86.4% के आसपास रहा है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 91.3% के आसपास था। इस बीच अप्रैल जून 2024 में लिक्विडिटी कवरेज रेशियो बढ़कर 137.8 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च तिमाही में यस बैंक का जो प्रॉफिट 123% की सालाना बढ़ोतरी के साथ 452 करोड़ रुपये के आसपास रह गया था, जबकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.4% के आसपास स्थिर रहा था। पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में इसका बैलेंस शीट 4 लाख करोड़ को पार कर गया था। SME ग्रोथ की रफ्तार जारी रहने और मिड कॉरपोरेट सेगमेंट में लोन की मांग तेज रहने से बैंक के कारोबार को सहारा मिला है।
और क्वार्टर 4 के नतीजे बाद ज़्यादातर एक्सपर्ट को लग रहा था कि बैंक के बिजनेस में रिकवरी हो रही है। हालांकि इनमें ज़्यादातर एक्सपर्ट ने बैंक के शेयरों में सेल की रेटिंग दी थी और उनको ये वैल्यूशन ठीक नहीं लग रहा था। तो देख सकते हो कि बिजनेस काफ़ी अच्छा रहा इस बार। आप देखें लोन और डिपॉजिट दोनों बढ़ा है, तो कह सकते हैं कि इस बार क्वार्टर 1 बेहतर होगा और कंपनी अच्छा प्रॉफिट बता सकती है। वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अगर आप देखें तो इसमें सेल की रेटिंग दी है और इसका जो टारगेट रखा है वो 20 रुपीज़ के आसपास है, यानी करंट लेवल से स्टॉक नीचे आ सकता है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एनालिस्ट जयप्रकाश मुंद्रा ने कहा है कि हमें फाइनेंशियल 2026 में रिटर्न ऑन एसेट यानी आरओए बढ़कर 1% हो जाने की उम्मीद है, जो फाइनेंशियल 2024 में 0.3% था। हालांकि बैंक का वैल्यूएशन ज़्यादा आकर्षक नहीं लग रहा है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि 2021 के बाद लगातार अच्छा प्रॉफिट और अच्छा रिवेन्यू बन रहा है। 2021 में 23.15 करोड़ का रिवेन्यू था और लॉस था 3.49 थाउजेंड करोड़ का। तो 2021 में बैंक को लॉस हुआ था। 2022 की बात करें तो रिवेन्यू थोड़ा सा गिरा और 22.42 थाउजेंड करोड़ तक आ गया, लेकिन बैंक को मिल गया प्रॉफिट 1.06 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2023 काफ़ी शानदार था, रिवेन्यू बढ़ के 26.83 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया और प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, 0.74 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। यानी 2022 के मुकाबले 23 में प्रॉफिट कम हुआ लेकिन रिवेन्यू बढ़ा। लेकिन 2024 काफ़ी शानदार है, प्रॉफिट रिवेन्यू दोनों ही बढ़े। रिवेन्यू 32.96 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया, जो काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई और साथ में प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा, 1.29 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल देखें तो 2021 के बाद पहली बार 2024 जहाँ पे रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही अच्छा बढ़ा। इस बार जो आंकड़े होंगे वो काफ़ी उत्साहवर्धक हो सकते हैं, रिजल्ट बेहतर रह सकता है। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर आनंद राठी के जिगर एस पटेल का कहना है कि स्टॉक फिलहाल 23.35 से लेकर 24.65 की रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है और इस दायरे को जब तोड़ेगा तभी एक बड़ी तेज़ी बन सकती है, वरना सीमित दायरे में ही ट्रेड करता रहेगा और निचले लेवल पे गया तो काफ़ी बड़ी सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो एक बार देखो कि 24.65 के रेजिस्टेंस को इसने पार कर लिया तो यहाँ पे स्टॉक फिर 26.65 तक जा सकता है। आने वाले समय जो ट्रेडिंग रेंज होगी इसकी वो 23 से लेकर 27 के बीच में रहने की संभावना दिख रही है। नीचे की तरफ जाएगा तो 23 और ऊपर की तरफ जाएगा तो 27। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रभुदास लीलाधर का कहना है कि स्टॉक 24.60 की जोन के अंदर आप ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये एक रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो फिर जो टारगेट होगा पहला वो 27 होगा और जो सेकंड टारगेट होगा वो 29 के आसपास होगा। यानी आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। इसका जो सपोर्ट है वो 23.30 के आसपास है और ये सपोर्ट टूटा तो फिर ये 22.25 तक जा सकता है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस है जो इस लेवल को तोड़ने की संभावना को देख रहे हैं। ये लेवल टूटेगा तभी एक नई तेज़ी बन सकती है। वैसे ब्रोकेज हाउस की तरफ से तो इसमें जो रेंज है अभी फ़िलहाल 30 से नीचे बताए, लेकिन सेबी रजिस्टर्स वीएलए अम्बाला ने जो को फाउंडर है स्टॉक मार्केट टुडे, उनका कहना है कि यहाँ से इस रेंज को तोड़ने के बाद आने वाले समय जो आरएसआई सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो इसमें 53.90 का टारगेट दिखा रहे हैं, यानी स्टॉक 50 को पार कर सकता है। तो कुल मिला के अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। जो ब्रोकेज हाउस पहले इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे थे वो भी अब कुछ ब्रोकेज हाउस है जो इसमें कम से कम निवेश की सलाह तो दे रहे हैं इस लेवल पे। अब एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटिमेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 50% बाय की कॉल है, 30% सेल की कॉल है और 20% होल्ड की कॉल है। यानी 100 में से 70% लोग इसको लेना पसंद करें, सिर्फ 30% लोग हैं जो इसको बेचना चाहते हैं। तो जो पलड़ा भारी है वो खरीदने वालों का है और इसीलिए कह सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी आ सकती है। अब कम्युनिटी सेंटीमेंट के बाद यहाँ पे इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 21.58 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो स्टॉक आपको 19.46 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 20 के स्तर को तोड़ देगा। तो फिर जो तीसरा रजिस्टर सपोर्ट है वो 17.93 के आसपास, यानी काफ़ी बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक 18 से नीचे जा सकता है। पॉजिटिव माहौल बना तो 25.23 का फर्स्ट रजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो स्टॉक 26.76 तक जाता हुआ दिखाई देगा और एक बार सेकंड रजिस्टेंस पार कर दिया फिर 28.88 यानी 29 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी आने वाले समय एक नई हाई बना सकता है और जैसे कि ये आंकड़े हैं वो काफ़ी अच्छे और रिजल्ट अच्छा रह सकता है। तो दाव लगाना चाहिए आपको यस बैंक में। आने वाले समय ये आपको ज़बरदस्त रिटर्न देगा, थोड़ा धैर्य के साथ बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।